दोस्तों देखिए, कनॉट प्लेस में एक ऐसी चीज़ है जो आज भी चाइना से जुड़ी हुई है, चीन से जुड़ी। ये जो शख्सियत है ये पूरी तरह से भारतीय है, और भारतीय और चीन के इस संगम को जो नाम देते हैं, जिस नाम से जाना जाता है, वह है मिस्टर एडवर्ड और उनकी शॉप डी मेंशन, जो एक शू की शॉप है यहाँ कनॉट प्लेस के एफ ब्लॉक में। ये आप देख भी पा रहे होंगे नाम उसका। तो आइए चलते हैं, इस शू ओनर से बात करते हैं और चाइना और इंडिया के जो रिश्ते हैं उसको खंगालते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, और एक कल्चरल जो एक जुड़ाव रहा है हिस्टोरिकल तरीके से, उसको भी हम समझते हैं। आइए चलते हैं, इन शख्स से हम मुलाकात करते हैं। दिल्ली के अंदर नहीं, लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो। जब हम कहीं मॉन्यूमेंट में जाते हैं तो वो लोग आईडी पूछते हैं। दोस्तों, भारत अलग अलग रंगों से भरा हुआ देश है, अलग अलग संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है। देश का दिल दिल्ली है और दिल्ली का दिल है कनॉट प्लेस, और इसी कनॉट प्लेस में एक अलग तरह की संस्कृति है, एक अलग तरह का कल्चर है जो हमारे देश को चीन से जोड़ता है, जो हमारी संस्कृति को चीन से जोड़ता है। एक शख्स हैं यहाँ जिनका एक शोरूम है, आउटलेट है शूज़ का, और वो उनके जो फैमिली है मूलतः वो चीन से है। तो आइए इस शोरूम के जो मालिक हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में, उनकी कहानी के बारे में, और उस इतिहास, उस संस्कृति के बारे में जो आज भी भारत और चीन को कहीं ना कहीं जोड़ता है। सर, वेलकम इन आवर चैनल। सर, हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें वक्त दिया। अपना नाम बताइए और थोड़ा सा अपने बारे में कि कैसे आप लोगों ने एक जैसे हम लोग ये तो सुनते हैं कि पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ से पाकिस्तान जाते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच शादियाँ भी होती हैं और संबंध भी हैं, क्योंकि ये कल्चर हमारा एक रहा है। हम लोग पहले एक ही थे, लेकिन चीन से अगर कोई हम सुनते हैं कि चीन से एक शख्स ऐसे हैं जो इक्वल इंडियन है, इक्वल चाइनीज़ हैं, तो हमें बड़ा ही ना एक क्यूरियोसिटी होती है। तो अपने बारे में बताइए और इस कहानी के बारे में जो आपको चीन से यहाँ लेकर आई है, प्लीज़। अच्छा, मेरा नाम एडवर्ड है। मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था, और ये जो दुकान है हमारी वो 80 साल से ज़्यादा हो गया। जब से कनॉट प्लेस है हम ये दुकान है यहाँ पे। वैसे चाइनीज़ तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा थे, और 200-300 साल से ज़्यादा हो गए कलकत्ते में। दिल्ली में जब से नई दिल्ली बनी है उस समय से यहाँ सेटल हो गए। उसके पहले कलकत्ते और शिमला में ज़्यादा चाइनीज़ रहते थे, जब वो शिमला इंडिया का कैपिटल था। यहाँ दिल्ली में ज़्यादातर यही ऐसे ही काम करते हैं, शूज़, रेस्टोरेंट, हेयर ड्रेसर, डेंटिस्ट वगैरह। नहीं, तो इट्स ओके। तो हमें ये बताइए कि जैसे देखिए, मैं बताऊं आपको अपने बारे में कि मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो बर्मा जाते थे मज़दूरी करने के लिए। अब मुझे आज भी ना मुझे वो रास्ता देखना है कि जैसे हम लोग गाना आया था शमशाद बेगम का, मेरे पिया गए रंगून, तो मेरे गाँव से लोगों का पूरा मज़दूरों का जत्था जाया करता था रंगून में मज़दूरी करने के लिए। और वहाँ से सन 46 में मेरा जो घर बना था गाँव में, तो पेंट जो लगा था चिड़िया कच्चे मकान पर, वो रंगून से आई थी। तो उस पेंट को देखने बहुत दूर से लोग आते थे। तो मेरे आज भी वो इच्छा है कि मेरे दादा परदादा कैसे जाते होंगे। तो देखिए, इंसान अपने पूर्वजों को हमेशा जोड़ के रखता है अपने साथ। और मुझे आपको देख के लगा कि यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, आपने जिस तरह में टाइम दिया। तो मुझे ये बताइए कि आपके घर से सबसे पहले कौन आए, कौन शख्स थे, और वो किस वजह से उनको क्या चीज़ थी जो उनको यहाँ खींच कर लेके आई। आपने ज़रूर अपनी माँ से अपनी कहानियाँ सुनी होंगी इस चीज़ को लेकर, प्लीज़। वैसे बहुत कम कहानियाँ सुनाई। हाँ। लेकिन अब कलकत्ते में तो पहले शायद वो शुगर बनाने वाला फैक्ट्री सेटअप हुआ था। एक जगह का नाम मुझे अभी तो याद नहीं है, लेकिन वहाँ है हमारा चाइनीज़ का एक टेम्पल जो अपने बुद्ध भगवान का। नहीं, भगवान का नहीं, जो पहले फर्स्ट चाइनीज़ आए थे। अच्छा, उनका। ओके। वो तो कुछ 3 साल पुराना फैक्ट्री होगा, शुगर फैक्ट्री। अब तो नहीं चल रहा, लेकिन वहाँ चाइनीज़ टेम्पल है। तो मेरे जो ग्रैंडफादर, उनके फादर शायद इंडिया में कलकत्ते में आए थे।
ऐसा कुछ 200-150 साल पहले। अ, लेकिन उसके बारे में तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं नहीं है। नहीं ठीक है। और अब मतलब मैंने ये सुना है कि आप लोगों को कभी मतलब एक तरह से जो हमारा कल्चर रहा है चाइना और इंडिया का, जो हेनसांग फायान इसी मैं आपको जिक्र भी किया, जो 3 वो हिस्टोर, तो काफ़ी पुराना तो है, वो उन तो मतलब वो हज़ार आज साल पुराना आज है। भी वो मतलब कि एक तरह से हमारे लिए हिस्टोरिकल एविडेंस। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार तारीफ़ की है हेनसांग की, और इवन जो प्रीमियर आए थे चाइनीज़ प्रीमियर, उनसे भी बात उन्होंने जिक्र किया था। तो आपके रिलेटिव्स वहाँ पे होंगे, तो आज भी क्या इंडिया के बारे में वो लोग क्या सोचते हैं? कुछ पॉजिटिव ऐसा हो कि जो लोगों को बताए कि यार मतलब ये जो भी है एक अलग लेवल पे है, लेकिन लोग अब ऐसे ही हैं दोनों कंट्रीज़ के। अ, हाँ, वैसे हमारा भाषा तो सेम है। हम मैंडरिन तो नहीं बोलते, हम लोकल। मैंडेरियन मैं बता दूं, मैंडेरियन चाइनीज़ को बोलते हैं, जो मेरे ऑडियंस है उनको बता दूं। हाँ, अच्छा, मैंडरिन चाइनीज़ तो हम नहीं बोलते हैं, हाँ। वो तो नेशनल लैंग्वेज है हमारा। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज बोल सकते हैं जी। चाइना का। तो जो उस वर्नाक्यूलर को हक्का बोलते हैं, हक्का। हक्का, हाँ। हाँ, इंडिया में ज़्यादातर चाइनीज़ हक्का ही बोलते हैं। जी। तो हमारा इंडिया का हक्का लैंग्वेज शायद चाइना का हक्का लैंग्वेज से थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया, अच्छा। यानी कि ज़्यादा ओरिजिनल है। जो लोग वहाँ से यहाँ पे आए थे। हाँ, क्योंकि हमारा लैंग्वेज तो 200 साल पुराना है, जी। तो उनके तो मॉडर्न हो गए। जी। यहाँ जो हम बोलते हैं वो बहुत ही, क्या कहते हैं, मॉडर्नाइज एक तरह नहीं, हमारा मॉडर्नाइज नहीं है, हमारा से विलेज जैसा है। मिक्सचर हो गया। हाँ, हमारा तो अब देहाती बोल सकते हैं। देहाती, अच्छा वो हाँ। ठीक है, मतलब वो पूरा एक तरह से मतलब बिगड़ गई है लैंग्वेज जो थोड़ा सा। नहीं, अब नहीं, हम जो लोग पढ़ा लिखा नहीं हो, हम वही लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा, तो सो यू आर द थर्ड जनरेशन ऑफ योर फैमिली इन इंडिया? प्रॉब्ली नॉट। प्रोबेबली नॉट, सो प्रॉब्ली फोर्थ। फोर्थ। तो आपने एजुकेशन कैसे की, क्या किया, और क्या कभी आपको कुछ चीज़ सिचुएशन ऐसी फेस करने को मिली जो थोड़ा सा आपको लगा कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, मतलब एकदम फ्रीली हो के हम। वेल, एक्चुअली सिचुएशन तो ये ज़्यादा खास तो नहीं है। मेरा एजुकेशन तो यहीं पे हुआ था, सेंट कोलंबस, जो दूर भी नहीं है। स्कूल से एंड कॉलेज? कॉलेज IIT दिल्ली। ओके, यू आर IITian, हाँ, तो दैट्स ग्रेट। IIT में तो पूरे देश से लोग आते हैं। जी। अच्छा। हाँ। इंडिया के अंदर, हाँ। दिल्ली के अंदर नहीं, लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो। हाँ हाँ, अच्छा, एक बात है, जब हम कहीं मॉन्यूमेंट में जाते हैं तो वो लोग ID पूछते हैं। ये है तो यू हैव इंडियन ID ना? हाँ, तो अब तो 18 तो ID नहीं था। हाँ, मतलब वो तो देखिए ID क्या होता है ना, मतलब तो लुक को देख के बोल दूंगा तो कोई इशू नहीं उसमें, लेकिन क्या कभी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है कुछ ऐसा? नहीं, कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं मुझे याद आए। अच्छा, और 1962 में जब वॉर हुआ था इंडिया चाइना का, तो मैंने ये सुना है कि बाहर सिक्योरिटी एजेंसीज डिप्लॉय होती थी। अब मेरा तो इतना उम्र नहीं है। बट फिर भी लेकिन हाँ, मेरा ग्रैंडफादर राजस्थान में बंद किया गया था। बंद किए गए थे राजस्थान में, हाँ, इसीलिए 1962 में जब वॉर हुआ था। बट फिर जब सिक्योरिटी एजेंसी को, मैंने पढ़ा है ये सब रिसर्च करके मैं यहाँ पे आया हूँ, जब सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बात का जब वो सुनिश्चित हो गए कि ये तो पूरी तरह से कोई ऐसा मतलब नहीं है, तो अच्छा, फिर जो सिक्योरिटी एजेंसी को जानता है वो तो मैं नहीं जानता। लेकिन वो आपको भी नहीं जानते? लेकिन हाँ, नहीं जानते, लेकिन आप लोगों को देखिए वो लोग एकदम कंफर्टेबल हो गए कि ऐसा कोई इशू है नहीं बाद में, जो मैंने पढ़ा है। वैसे कोई सिक्योरिटी एजेंट तो नहीं बोला कि भाई मैं सिक्योरिटी एजेंट हूँ, आप छोड़ दिया। ये तो किसी ने नहीं बोला। अच्छा, पकड़ा था, ऐसे बस पकड़ लिया था उन्होंने। वो ऐसा सिक्योरिटी एजेंट तो कभी आइडेंटिफाई नहीं करते अपने आप को। तो अब हुआ होगा, पता नहीं। जब मेरा ग्रैंडफादर वो प्रिजन में गया छोड़ने के बाद, तो कुछ तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा। क्या नाम था अपने ग्रैंडफादर का? वैसे उनका चाइनीज़ नेम है, चाइनीज़ में बोलो। बिल्कुल सर, देखो हम लोग जो मतलब इंडियंस क्या है ना सर, गले लगाते हैं, समझ, आप भी इंडियन है, समझ, आप तो समझते होंगे, मतलब ऐसा
कोई डाउट। वैसे उनका नाम था शिव चीन स्योंग, शिव और शिव हाँ, शिव। लेकिन बैप्टिज्म के बाद जोसेफ शिव। अच्छा, जो मतलब जिन्होंने ईसाई धर्म कबूल कर हाँ, लिया। हाँ, हाँ। अच्छा ओके, तो आप लोग भी क्रिश्चियन हैं। ओके, तो आपका चाइनीज़ नेम है भी क्या नहीं है? हाँ, मेरा भी क्या चाइनीज़ नेम है आपका? मेरा चाइनीज नेम है शिव की, तो शिवकीतू का मतलब क्या होता है? कोई मतलब नहीं, मेरा नाम है। जैसे मेरा मुकेश है, तो कोई मेरे से मेरे टीचर ने पूछा मुकेश का मतलब क्या होता है, तो मैंने रिसर्च किया, तो उसका मतलब होता है खुशी। अच्छा। मैंने बहुत रिसर्च किया। नहीं, लेकिन नाम तो आदमी का होता है। अच्छा, मतलब एक हाँ, यानी कि वो मुकेश, अगर मुकेश का कोई मतलब होगा, लेकिन जो हाँ, मुकेश हाँ, है वो तो हाँ, आप है। हाँ ठीक। तो ओके, हाँ, जो शिव की तो मैं हूँ। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं कि की और चुप का क्या मतलब हाँ, है, हाँ, ये मैं समझा हाँ, सकता हूँ। ये बताइए प्लीज़। हाँ, की का मतलब है बेसिक, हम्म, और चुप का मतलब है बैम्बू। कोई मतलब नहीं है ना, नाम का नहीं कोई नहीं, कोई मतलब वो नहीं, नहीं, वो नाम नहीं, नहीं, मेरा है बस। और शायद उस टाइम जो लोगों ने रखा उनको इसका कुछ मतलब रहा उनके दिल में इस चीज़ को लेकर। और बम्बू तो बहुत ही पवित्र मानते हैं, जो मैं अच्छा। समझता हूँ कि हाँ, शायद चाइना में क्योंकि इसीलिए। मेरा भाई का नाम है शिव की छुम। छुम का मतलब है वो शिमला में जो पाइन होते हैं, हाँ, तो हाँ शायद पाइन, बैम्बू। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है इस पूरे डिस्कशन में आपसे बातचीत में, वो मुझे पहले ही जो बार में जो मुझे एहसास हुआ, आपकी हिंदी कमाल की है। तो ये हिंदी, अच्छा, क्यों? अब मैं तो नहीं, दिल्ली मुझे से। ये बताइए कि आपने ये शुरुआत से ही फैमिली में ही आपने सीखते हुए बड़े हुए हैं, या किसी बाहर के किसी चीज़ का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है कि जिसने आपको हिंदी के प्रति इतना किया? आप नीचे हिंदी कैसे बोल पा रहे हैं सीधी सीधी? नहीं, हिंदी तो कभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ा, लोग तो बोलते हैं हिंदी। घर में हाँ, दैट्स नाइस। ब्रिटिश ज़माने का दुकान है। हाँ, जी, तो जब ग्रैंडफादर आए थे तो पहले यहाँ काम करते थे हम। ये दुकान हमारे फैमिली में पहले तो नहीं था, जब ब्रिटिश गए तब लिए थे। 1945 में ही ग्रैंडफादर ने यानी आज़ादी ownership से किया भी था। पहले का ये हाँ, establishment है 1937 में ये और इस्टेब्लिश हुआ था। उस समय तो ग्रैंडफादर यहाँ काम करते थे, सिर्फ एम्प्लॉई। यहाँ। अच्छा, एज ए एम्प्लॉय थे। हाँ, तो जब उन्होंने ओनरशिप दिया तो नाम नहीं बदला। अच्छा, यानी ये दुकान जो इस्टेब्लिशमेंट है डी मेंसन एंड कंपनी, वो किसी ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज ने स्टार्ट किया। अंग्रेज ज़माने में इस्टेब्लिश हुआ था। शायद अब ओनर, पुराना ओनर तो मुझे याद नहीं है कौन था, लेकिन नाम वही बढ़ रहा नाम था। उसी समय का है। जैसे इतने सारे किंजी ब्रदर्स है, लिंगर्स है, अब ये तो सब तो वो इंग्लिश ज़माने के नाम है। उसी तरह से हमारा दुकान भी ऐसा। देखिए दोस्तों, यहाँ एक फ़ोटो लगी हुई है, तो हम इनसे पूछते हैं इस फ़ोटो का मतलब, इसमें कुछ हिस्ट्री तो ज़रूर होगी। सर, इसका मतलब क्या है फ़ोटो का? एडवर्ड सर, इस फ़ोटो का मतलब क्या है? यहाँ पे आपने लगाया हुआ है कुछ हिस्ट्री, कुछ अच्छा नहीं, ये नहीं, इसके बारे में तो मुझे पता अच्छा, नहीं, और लेकिन कुछ? ये खास पुराना है। खास पुराना? कितना पुराना होगा फ़ोटो ये? शायद 50 साल, 50 साल। ओके, कम से कम। मैं कम तो से कम। 40, आप 40 साल से देख रहे हैं। हाँ हाँ। अच्छा, और क्या चीज़ें यहाँ पे जो थोड़ा सा जो मेमोरीज़ हैं पहले की? हम्म, क्योंकि हम लोग बहुत एक्साइटेड जैसे हैं। मैंने बोला ना, अब तो कई सारे रेनोवेशन हुआ है। अच्छा, सबसे पुराना तो यही है हमारा बनाने का ढंग। बनाने का ढंग। अच्छा, तो ये सब जो सिलाई है, इसकी जो भी कारीगरी है, वो पुरानी है। हाँ, वो तो पुराने। और पहले ये शॉप कैसी थी जब शॉप बनी थी? पहले तो कैसी थी? आपने आपने जो देखा हो 40 साल पहले या 30 साल पहले, तो तब कैसी हुआ करती थी शॉप? हाँ। आपको तो मालूम होगा, एसी नहीं था। एसी नहीं? सर कह रहे हैं, एडवर्ड सर कह रहे हैं एसी नहीं था तब 40 साल पहले। और क्या, वो ट्यूबलाइट नहीं था, एलईडी नहीं था, बहुत कुछ बदल गया। ऐसा कुछ कि मतलब जो अब शॉप थोड़ी मॉडर्न हो गई है, तब शायद इतनी मॉडर्न मॉडर्न। तो सभी शॉप हो गए। हाँ, जो हमारे वो हाथ में आते हैं हम लोग। कोई सवाल आप लोगों के? प्रभाष, उत्कर्ष और जवाहर मेरे साथ हैं। नहीं, हम बहुत खुश हुए हैं सर से मिलके। हाँ, और सबसे बड़ी बात है, मैं आपके चैनल से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डी मेंशन एंड कंपनी, डिमेंशन नाम मेंशन। डी मेंशन, हाँ। मैं गलत करेक्ट कर देंगे सर। किसी को शूज़ लेना, बहुत खूबसूरत शूज़ हैं और बहुत सालों से। सबसे बड़ी बात है कि
पुराने स्टाइल से, मुकेश जी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, पुराने स्टाइल से जो पुराने टाइम से जिस स्टाइल से शूज़ बनते हाँ। थे उस स्टाइल के शूज़ हैं। एक बार आप कैमरा एक बार घुमा के दिखा सकते हैं। हाँ तो आप देख सकते हैं, अगर कोई शौकीन हो पुराने बूट्स पहनने के हाँ तो आप कृपया आ सकते हैं डी मेंशन एंड कंपनी। डी मेंशन एंड कंपनी में आइए, रिक्वेस्ट है। और बहुत खूबसूरत है, व्यक्तित्व तो बहुत खूबसूरत है सर का, जितनी सादगी से कितने फैमिलियर, बहुत मतलब बहुत फैमिलियर और सादगी से, और जिस तरीके से सर ने हमको कंफर्ट फील कराया। हाँ। पहले कि हमको थोड़ा हेजिटेशन हुआ कि, बट सर ने इतना कंफर्ट फील कराया। सर अब मैं आप थैंक यू बोलता हूँ, और सर आगे भी हम आप मिलते रहेंगे। और सर मैं आज यहाँ से अपनी पूरी फैमिली के लिए नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो पूरी फैमिली को लेकर आऊँगा, पूरी यहीं से ले जाऊँगा सारे शूज़। तो धन्यवाद मुकेश जी। हाँ। और आप मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरे इंडिया में शेयर करें, ताकि दोनों जो देश के जो कल्चर हैं उनमें और स्ट्रॉन्गनेस आए। ये हॉर्स राइडिंग के लिए जो बूट इस्तेमाल होता है वो है सर, बता रहे हैं स्पेशल है यहाँ का, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। और एक मैंने हाँ जी बताइए। इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी है ना, जो भी बड़े अफसर हैं उनके लिए स्पेशली यही चीज़ हम उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हाँ, जैसे भी ये देखिए इंडियन आर्मी के लिए ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो सर स्पोर्ट्स के लिए भी यही काम आते हैं? हाँ, वो Sportsman and horse स्पोर्ट्समैन riding वो इंडियन आर्मी से ही आते हैं। अच्छा। जैसे अभी अर्जुना अवार्ड मिला है एक 61st कैवलरी का एक सिपाही को मिला इसी साल, अच्छा। वो हॉर्स राइडिंग के लिए।